तो तेजस्वी घोषालकर बेसिकली वो शिवसैनिक रही है, उनका परिवार शिवसैनिक रहा है, लेकिन वो बीजेपी से चुनाव लड़ी और वो वहां जीत गई है इस समय। मुंबई वार्ड नंबर 1 से शिंदे गुट की जो प्रत्याशी थी वो जीत गई हैं। वार्ड नंबर 1 बीएमसी का उसका नतीजा आया है, तो शिंदे सेना का खाता भी खुल गया है। यहां से शिवसेना की रेखा यादव वो चुनाव जो है लड़ रही। कमाल है, शिंदे सेना से रेखा यादव जीती हैं। उत्तर भारतीय की सीट रही होगी निश्चित रूप से, वो यादव डोमिनेंट सीट होगी। यादव वहाँ है एक सर्टेन इलाके में, मुंबई में, महाराष्ट्र में यादव भी हैं और साउथ के और दूसरे कई स्टेट्स में है। हम लोग आमतौर पर बिहार उत्तर प्रदेश से एसोसिएट करते हैं। ये रिजल्ट आने के पहले कई पार्षदों के मोबाइल आउट ऑफ रीच हो जाएंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी अंतिम चुनाव तक इंतजार नहीं करेगी। कई निर्दलीय और कई दूसरे जो होंगे, आप देखना शाम तक वो आउट ऑफ रीच हो जाएंगे। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो पार्षद गायब हो जाएंगे शाम तक। सर, कुर्ला वेस्ट के वार्ड नंबर 165 से अशरफ आजमी वो जीत गए हैं। नवाब मलिक के भाई कप्तान मलिक वहां से हार गए। ये भी इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे नवाब मलिक के भाई, और उनका पूरा परिवार चुनाव लड़ रहा है। नवाब मलिक तो खुद विधायक है, उनके बहू, उनका बेटा, उनके दूसरे भाई की बेटी, मतलब परिवार है। 5 लोग कॉर्पोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनका अच्छा सर, मानखुर्द से एक और इंटरेस्टिंग डेटा आ गया है। वार्ड नंबर 135 मानखुर्द, जो कि हाईली मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वहां से बीजेपी के कैंडिडेट नवनाथ वो जीते हैं। नहीं है वो, ये भी मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम जो हम चर्चा कर रहे थे कि मुस्लिम वोट भी जो है वो 4 भागों में विभक्त तो नहीं हो जाएंगे, वो हुआ है तभी ना बीजेपी का कैंडिडेट जीता। हाँ निश्चित, जैसे अगर भिवंडी, मानखुर्द, कुर्ला की बात करेंगे तो यहाँ मुस्लिम डोमिनेंस भी है, लेकिन यहाँ पर उत्तर भारतीय और काफी स्लम एरिया है, गरीब लोग बहुत, स्लम एरिया बहुत बड़ा है वहां पर मुझे लगता है। तो उसमें से ऐसा वर्ग होगा कि जो स्लम एरिया में रहने वाले हिंदू होंगे उनका वोट इकट्ठा गया होगा, और कई ऐसे मुस्लिम होंगे जो उनका वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और ये बेसिकली ये समाजवादी पार्टी का क्षेत्र है। अगर आप मानकुर, कुर्ला, डोंबिवली देखेंगे, ये मानकुर तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है मुसलमानों का। ये क्या सर, यहाँ ऐसा लग रहा है 168 सीटें जो है उनका रुझान अभी आया हुआ है। कुल 227 सीटें हैं। 22 और 27, 47 सीट अभी खुली नहीं है। इस बार इस बार जो क्या है, इस बार तरीके बदले हैं वोटिंग से लेकर के काउंटिंग। एक बार में केवल 2 वार्ड की काउंटिंग बिल्कुल हो रही है, लेकर के इसीलिए कल से इस बात की चर्चा हो रही है वोटिंग के समय से ही कि मार्कर यूज किया जा रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा कि 2011 से कर रहे हैं, स्याही मिट जा रही है। वो ये जो ईवीएम्स आए हुए हैं वो चुनाव आयोग को कहना पड़ा, स्पेशली हम बीएमसी के लिए ले आए हैं। अभी काउंटिंग का तरीका बदला है तो कंट्रोवर्सी ना हो, कोई सवाल खड़े ना हो, आराम से बहुत ध्यान से कुछ और ट्रेंड बता दें। अमरावती में बीजेपी 13 सीटों पर लीड कर रही है, एनसीपी 7 सीटों पर और कांग्रेस 5 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस एकदम गायब है। हाँ, तो नागपुर प्रभाग की बात करें तो बीजेपी 25 मानखुर्द में बीजेपी जीती है। मानखुर्द मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है। मानखुर्द, गोवंडी, शिवाजी मानखुर्द सीट से अबू आजमी मानखुर्द में बीजेपी की जीत हो गई है। और दक्षिण मुंबई में भी बीजेपी 2 सीटों पर जीत चुकी है। मुस्लिम बहुल मानखुर्द में बीजेपी की जीत, जालना में बीजेपी 8 सीट पर जीती है। इंटरेस्टिंग नतीजे आ रहे हैं। दक्षिण मुंबई से अरविंद सावंत सांसद है, वहां से शिवसेना के उद्धव ठाकरे के सांसद है। पॉश एरिया बेसिकली, और वहां से बीजेपी। गोरेगांव से सर वार्ड नंबर 50 से बीजेपी के उम्मीदवार विक्रम राजपूत जीते हैं। यहाँ पर शिवसेना यूबीटी की एक जेनजी कैंडिडेट थे तन्वी दिनेश राव, उन्हें हराया है इन्होंने। तो विक्रम राजपूत बीजेपी के कैंडिडेट जीते। बराबर की लड़ाई हो रही है कोल्हापुर में बिल्कुल 28 और 23 की लड़ाई चल रही है। और ये कई इस पर कई नगर पालिकाओं में आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग तस्वीर आ रही है। हमने अमरावती की बात की, हम लोग कोल्हापुर में देख रहे हैं, हम लोग सांगली में हो सकता है हो, हम लोग इसकी अभी देख रहे थे। ये जो जहाँ एकनाथ शिंदे का बहुत मजबूत गढ़ है, वहां भी बीजेपी और वो उनके उन बराबर की लड़ाई। अगर वहां से एकनाथ शिंदे खत्म होते हैं तो फिर अगर एकनाथ शिंदे हर जगह कमजोर हो जाते हैं, अपना गढ़ कल्याण, डोंबिवली और ठाणे में उनसे नहीं बचता है, बीजेपी उनसे आगे रहती है, फिर कैसे शिवसेना पर वो दावा करेंगे? और शिवसेना अपने गढ़ का बड़ा वो बचा लेती है।